अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फ़कीर भीख मांगने के लिए एक मकान की जानिब गया और वहाँ पर दस्तक दी। इस मकान में मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। बीवी ने अपने शोहर से कहा कि फ़कीर को खाने के लिए कुछ दे दो, तो शोहर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, इनका तो काम है, मांगते ही रहते हैं। बहरहाल वो फ़कीर चला गया। इसके बाद इस शोहर के हालात बिगड़ने लगे और वो मालदारी की सीढ़ी से फ़कीरी की तरफ उतरने लगा। यहाँ तक कि ये नौबत भी आ गई कि उसने अपने घर के तमाम सामान बेच डाले। फिर इसने अपनी बीवी से कहा कि मैं अब तुमको भी अपने पास नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुमको छोड़ देना चाहता हूँ। चनाचे इसने बीवी को छोड़ दिया। इसके बाद इस औरत की शादी किसी और घर में हो गई और वो दोनों आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तो एक फ़कीर दरवाजे के पास आया और दस्तक देने लगा। तो शोहर ने बीवी से कहा कि कुछ दे दो। औरत देने के लिए गई तो फ़कीर को देखते ही ज़ारो कतार रोने लगी। इसके शोहर ने पूछा क्यों, कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई? वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ रो रही थी। फिर इसने कहा बात ये है कि जो मांगने के लिए आया था वो असल में मेरा पहला शोहर था। एक मर्तबा हम दोनों खाना खा रहे थे, एक फ़कीर आया मांगने के लिए। मैंने इससे कहा था कि फ़कीर को कुछ दे दो, लेकिन वो नहीं माना तो वो फ़कीर चला गया, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने खुद इसे फ़कीर बना दिया। इसके बाद इस दूसरे शोहर ने बीवी से कहा कि इस दिन जो फ़कीर तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया था वो मैं ही था। अल्लाह ने मुझे अमीर बना दिया और इसे मेरे दरवाजे पर फ़कीर बनाकर भेज दिया। अल्लाह अकबर। इस वाक़े में बड़ी इबरत है कि अल्लाह जिसे चाहता है अमीर बनाते हैं, जिसे चाहते हैं सेकंडों में फ़कीर बना देते हैं। वाकई अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं। लिहाजा मालदारों को अल्लाह से डरते रहना चाहिए और ज़कात व खैरात से फ़कीरों की अमदाद करना चाहिए और फ़कीरों को डांटने और झिड़कने से बचना चाहिए।